हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने फिर से वो वचन रखने वाला हूँ मेरे प्रियो, जो मैं संडे को, रविवार को इंग्लिश में कहता हूँ, उसको ही मैं हिंदी में फिर से दोहराता हूँ। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहें, हम इसमें मगन रहें। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में है। हो सकता है लोगों ने हमारा तिरस्कार किया हो सकता है लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन हमारा अब्बा पिता, हमारा यीशु मसीह, उसने हमको एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हम एक्सेप्टेड है। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं जो इस संसार में भटक रहे हैं, बल्कि इस संसार की ज्योति है। आमीन, हालेलुया। चाहे हमारे विरोध में कितने भी हथियार बनते हों, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हमको बचा कर रखती है। जितने लोग मुद्दई होकर हमारे विरोध में नालिश करें, हमारे विरोध में दंड की आज्ञाओं को बोले, लेकिन हर एक दंड की आज्ञा परमेश्वर की आज्ञाकारिता, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता जो क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी की अपनी जान देके, उसके सामने कोई दंड नहीं ठहर सकता, क्योंकि सारे दंड यीशु मसीह पर उतर चुके हैं और हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, परमेश्वर के प्रेम में हैं, परमेश्वर के क्रोध में नहीं है। यही न्यू टेस्टमेंट है मेरे प्रियो, यही नया नियम है, यही नई वाचा है। हालेलुया। जो भी मसीही, जो भी विश्वासी मेरी बातों को सुन रहा है, वो इस बात को जान ले कि आप और मैं सेव्ड है, यीशु मसीह के लहू के बाड़े में सुरक्षित है, शत्रु से बचाए हुए हैं। हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं, हम प्रभु में धर्मी हैं, निष्पाप और निष्कलंक है। और हर एक दिन हमारे लिए एक नया दिन है, जहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर के प्रेम को और नई नई आशीषों को, नए नए गिफ्ट्स को, नए नए उसके ब्लेसिंग्स को, जो हर दिन परमेश्वर ने हमारे लिए उठाकर रखा है। हालेलुया। उसके प्रेम, परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। स्रोत वही है ना मेरे प्रियो, स्रोत यही है कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। उस प्रेम से ही सारी आशीषें हमारे जीवन पे उड़ेल दी जा रही हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही है, कभी ये पेंडेमिक, कभी एपिडेमिक, और यहाँ वहाँ अफरा तफरी मची हुई है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग अपने समय के पहले मृत्यु हो रही है, किसी को कैंसर, किसी को हार्ट अटैक, किसी को एड्स, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां होती जा रही, नई नई बीमारियों का मानो, मैं एक दूसरे वे में बोल रहा हूँ, मानो इजाद हो रहा हो, जैसे नई नई बीमारियां आ रही है, नए नए वायरसेस पैदा होते जा रहे हैं, एक ही वायरस का फिर वेरिएंट निकल रहा है। ये क्या है? अंधकार मल्टीप्लाई हो रहा है। हालेलुया, अंधकार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे जैसे अंधकार मल्टीप्लाई हो रहा है, उतना ही ज्यादा परमेश्वर के लोगों की रोशनी इस संसार में तेज हो रही है। परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर इस अंधकार को दूर करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का एक्सेप्टेंस हमारे जीवन पर है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन में चले और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। धर्मी जन व्यवस्था से नहीं जिएगा, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। किस पे विश्वास से जिएगा? यीशु मसीह पर विश्वास से जिएगा। कौन जिएगा? धर्मी जन। कैसा धर्मी जन? वो जो यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, वो धर्मी जन विश्वास से जिएगा। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, लेकिन उनके जीवन में, और वो प्रार्थना दुआ वाले लोग हैं, वो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, और वो अपने आप को धर्मी जन समझते हैं, मसीही समझते हैं, और
यीशु मसीह मुंह से बोलते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने यीशु मसीह को खुले रूप में ग्रहण नहीं किया है। वो बस प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन वो प्रभु के है नहीं। हालेलुया। ये वो धर्मी जन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये वो धर्मी जन है जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जो यीशु मसीह के सेव्ड लोग हैं, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, जिन पर यीशु मसीह के लहू की छाप लगी हुई है। वो धर्मी जन जो यीशु मसीह को स्वीकार किए, वो धर्मी जन नहीं जो हजार हजार करोड़ दान देकर या फिर गरीबों की मदद करके या फिर बड़े 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 सोशल इंस्टीट्यूशंस खोल के, गरीबों की देखभाल करके, ऑर्फनेजेस खोल के, और ये कुछ अपने ही रास्तों को ईजाद करके कि हम अगर इतना कर देंगे तो अब हम स्वर्ग जाएंगे, वो सब गलत है। बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप मेरी एक बात बताएं कि जो लोग, जिन लोगों के पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, वो लोग बड़े बड़े काम कर ले रहे हैं, गरीबों को हजार करोड़ दान दे रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े उनको मदद कर दे रहे हैं, गरीबों की, अनाथों को खिला रहे हैं, भूखों को खिला रहे हैं, इनको पाल ले रहे हैं। तो ये सब करने की सामर्थ्य उनमें कैसे है? क्योंकि उनके पास धन है और वो कर सकते हैं और उनका दिल अच्छा है, वो अच्छे लोग हैं इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाने वाले, सही लोग स्वर्ग जाने वाले हैं, और सही वही है जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है। मार्ग, सत्य और जीवन में सही सिर्फ यीशु मसीह, बाकी सब दूसरा रास्ता, चौड़ा रास्ता है जो दिखता शुरुआत में प्रभु का, लेकिन एंड में वो प्रभु का साबित नहीं होता। सकरा रास्ता यीशु मसीह का, अनुग्रह का है, मर्सी का। यहाँ पर आपको यीशु मसीह मिलेगा, दूसरा यीशु मसीह आपको नीचे मिलेगा। जो लोग अपने आप के हिसाब से यीशु मसीह को बना लिए हैं, यीशु मसीह की मूर्तियों को बना लिए हैं, है ना, ये यीशु मसीह आपको चौड़े रास्ते में मिलेगा। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब मैं और हमारे टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना चाहता कि हम मसीह में धर्मी हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, कर्म के द्वारा नहीं। अब जो धनी है वो तो अच्छे कर्म कर ले रहे, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है और वो अच्छे लोग हैं, वो करना चाहते वो नहीं कर पाते, तो इसका मतलब सिर्फ पैसों की घटिया कारण क्या वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? नहीं। यीशु मसीह ने एक ही स्टैंडर्ड यीशु मसीह ने एक ही स्टैंडर्ड का फाउंडेशन ले किया है, और वो स्टैंडर्ड ये है कि जो यीशु मसीह को स्वीकार करता, स्वर्ग का द्वार उसी के लिए खुलता। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी, सब कुछ आसान हो चुका है। यीशु मसीह ने अपना जुआ देकर हमारा भारी भरकम जुआ हमसे ले लिया है और अपना जुआ हमको दे दिया है, जो बहुत हल्का है। यानी व्यवस्था तो पूरी यीशु मसीह ने किया, आशीष हमको दे दी फ्री की। हालेलुया। दंड यीशु मसीह ने ले लिया, अब हमको दंडाज्ञा से मुक्त कर दिया, हमारे लिए हीलिंग दे दिया और हमारे लिए बड़े बड़े मार्ग खोल दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप यहाँ पर देख सकते जाने कि यीशु मसीह की धार्मिकता कितनी बड़ी है, और ये वो धार्मिकता जो चीथड़ है उससे जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। इसलिए धर्मी जन जो है वो विश्वास से जिएगा, और परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो स्तर दर स्तर, विश्वास दर विश्वास हमको प्रभु रिवील करता रहता है। और कैसे प्रकट करता है? वचनों के द्वारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता का प्रकाशन देता है। एक वचन दूसरे वचन से बाइबल के अंदर ही कनेक्ट होता है, और परमेश्वर की धार्मिकता अपने आप को और प्रकट करते जाती है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और ज्यादा परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करते चले जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको वचन से बताता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ख्याल से भजन संहिता 140 में
कि परमेश्वर धर्मी से प्रेम करता है। हालेलुया। यहाँ पर देखो परमेश्वर ने धार्मिकता को और रिवील कर दिया है ना। पूरा नीति वचन परमेश्वर की धर्मी जन से रिलेटेड है, पूरा नीति वचन। और ये वो धर्मी जन है जो यीशु मसीह को स्वीकार किए वाले हैं, कुछ करके नहीं। कुछ करके दिखाना अब यीशु मसीह की धार्मिकता के नीचे आता है। अच्छे काम, भले काम करो पहले, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में वो स्टैंड करना चाहिए, नहीं तो सारे काम जलकर खाक हो जाएंगे। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति से प्रेम करता है। यहां तक कि परमेश्वर धर्मी व्यक्ति से प्रेम क्यों करता? क्योंकि उस धर्मी व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह को उस व्यक्ति ने आदर दे दिया है, सम्मान दे दिया है, और परमेश्वर उस धर्मी जन से प्रेम करता है। एक धर्मी जन तो आशीषित होता ही है, साथ ही साथ उसका पूरा परिवार आशीषित हो जाता है। जैसे कि हम नोवा के बारे में जानते हैं। नोवा की जो है परमेश्वर की नजरों में, उत्पत्ति 6:8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि नोवा को परमेश्वर की नजरों में अनुग्रह प्राप्त हुआ, यानी फेवर प्राप्त हुआ। तो परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाना, और फिर पानी गिरेगा जो भी, फिर सैलाब आएगा, पूरी दुनिया डूब जाएगी। लेकिन नोआ जो है उसने बस उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, बनाता गया। उसको ये भी नहीं पता था बारिश होती क्या है। और फिर हम देख सकते हैं जब सैलाब आया सब डूब गए, लेकिन नोआ और उसके साथ उसका पूरा परिवार बर्बादी से, तबाही से, मृत्यु से बचा लिया गया। धर्मी जन से परमेश्वर प्रेम रखता है और उसके कारण उसकी पूरी फैमिली भी बच जाती है। हालेलुया। तो क्या आज आपको समझ में आ रहा है कि जो गिफ्ट परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर ने आपको दी है, मुझको दी है, वो मामूली नहीं है, वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है। हालेलुया। नीति वचन 10:30 में लिखा है कि एक धर्मी जन कभी भी डिगेगा नहीं। जो धर्मी जन है वो एक पाम ट्री के जैसा फैलता फैलता बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। हम बस बढ़ते चले जाएंगे, धर्मी जन बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। उन लोगों के सामने भी जो हमारे विरोध करते हैं, बस बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन धर्मी जन गिरेगा नहीं। और उस लिखा धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी प्रभु उठाकर खड़े कर देता है। कहने का मतलब यह है धर्मी जन के लिए प्रभु है। हालेलुया। धर्मी जन के लिए प्रभु है। हालेलुया। जो धार्मिकता को बोता है उस निश्चित रूप से उसको इनाम मिलता है। वो तो आशीषित होता ही होता है, उसका परिवार भी आशीषित हो जाता है, और उसको एक इनाम मिलता ही मिलता है जो धार्मिकता को बोता है। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा, क्योंकि व्यवस्था जो है वो धर्मी जन के लिए नहीं बनाई गई है। हालांकि जो प्रभु ने आपको मुझको डिक्लेयर कर दिया कि तुम धर्मी, सिर्फ उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो ना। हम चाहकर भी इस गिफ्ट को कमा नहीं सकते। हमारे लिए व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं रखी है। व्यवस्था क्या है? मोसेस के 10 हुक्म, पुराने नियम की बातें परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी। हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को रखा। हालेलुया। यीशु मसीह की धार्मिकता हमको दे दी और प्रभु ने कहा आप एंजॉय करो मेरे इस गिफ्ट को। आमीन। तो हम एंजॉय करें यीशु मसीह के गिफ्ट को। हालेलुया। पुराने नियम के लोग तड़पते थे इस धार्मिकता के लिए। राजा दाऊद को हम देख सकते हैं। यशाया परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बातचीत करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते कि कैसे कैसे लोग परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बोलते थे, क्योंकि ये उसका महत्व जानते थे। हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, जस्टिस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसके दाहिनी ओर विराजमान है। तो जितनी भी हमारे जीवन में कमजोरी है, घटी है, उन सब पर हम प्रभु की धार्मिकता के जरिए राज करते हैं। हमको क्या बोलना है कि हमको
मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा, है ना। जैसे कि एक मैथ्स जब जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में, उसमें फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला को डाल के हम उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसी तरीके से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये कि वो फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करते हैं कि शुरुआत से उसको हम डिराइव कर रहे हैं और फिर जाके फॉर्मूला बना, फिर उस फॉर्मूले को लेके हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में लगाया और सोल्यूशन मिल गया। परमेश्वर की धार्मिकता हमको डिराइव करके नहीं लाना कि मैंने अब ये किया, अब ये किया, अब ये किया, अब ये किया, अब जाके मैं धर्मी बन गया। नहीं, पहले प्रभु को स्वीकार करो। प्रभु की धार्मिकता हमको जब मिलती है, फिर हम उसके बाद वो धार्मिकता के फलों को करते करते जाओ। गरीबों को दान दो, ये अच्छे काम करो, वो अच्छे काम करो, लेकिन पहले प्रभु की धार्मिकता, इसके बिना सब जल के खाक हो जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो धर्मी जन अब धार्मिकता को कमा नहीं सकता, वो धर्मी है फ्री। मैं धर्मी हूँ, भले मेरे कर्म उसके साथ अलाइन ना होते हों, लेकिन मैं धर्मी हूँ क्योंकि प्रभु ने दिया है। यही तो बात है। इस धार्मिकता को संसार के लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि शरीर आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता। बहुत अपोजिट है। संसार की बुद्धि के बारे में बता सकता है, लेकिन संसार पवित्र आत्मा की बुद्धि के बारे में नहीं बता सकता। संसार की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में भिन्नता है। परमेश्वर की आत्मा ऊपर की बातें बताती है, संसार की आत्मा नीचे की बातों को बताती है ना। जो ऊपर से वो बड़ा होता है, जो नीचे वो छोटा है। ऐसे ही है। मैन स्ट्रेंथ जो है वो काफी ना काफी है, परमेश्वर का फेवर सब कुछ है, परमेश्वर का अनुग्रह सब कुछ है। हालेलुया। और भजन संहिता 30:11 ये कहता है कि तूने मेरे दुख को मेरे नाचने में बदल दिया, तूने मेरे पुराने कपड़ों को ले लिया और मुझे आनंद से भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आनंद से भर दिया मेरे प्रियो, अपनी धार्मिकता का दान देके। हालेलुया। हमको इसका प्रकाशन प्रभु से और मांगना है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते जाएंगे, हम देखेंगे परमेश्वर के बेनिफिट्स को। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अपार अनुग्रह के लिए। सुनने वालों पर प्रभु सारी अपने सुनने वालों पर अपनी आशीषों को उड़ेल दे, अपने अनुग्रह को उड़ेल दे। हालेलुया। उनकी बेड़ियों को तोड़कर समाप्त कर, उनको चंगाई दे, उनको छुटकारा दे, अपने लहू के बाड़े में ले ले। हर एक गंदगी उनके जीवन से चले जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। आपके लोगों के चारों ओर यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगाता हूँ, पूरे घर के चारों ओर यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगाता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सुनने वालों को चंगाई दे, सुनने वालों को छुटकारा दे, सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह कर, मर्सी कर, दया कर। हालेलुया। पूरे मध्य प्रदेश में, जबलपुर सिटी में, इंडिया में प्रभु आपका अनुग्रह छाया रहे, अंधकार दूर हो प्रभु, आपका नाम और आपका काम महिमा पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। और इस देश में शांति और अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे। हालेलुया मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, ही लॉर्ड इन जीसस नेम। आपको सारा आदर महिमा देते यीशु मसीह के नाम से इस पूरी प्रार्थना मांग ले तो सुनो पूरा कर। आमीन। हालेलुया।